लोगों का विश्वास नहीं है, वो थानेदार हमेशा एसआईटी के साथ दिख रही है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी को बचाना चाहते हैं। उंगली उठाता है उस दरिंदर को तुम काट डालो, क्योंकि ये भाजपा सरकार मिली भगत है, उनकी प्रशासन भी मिली भगत, डॉक्टर भी मिली भगत। मेरी बेटी सम्राट चौधरी अपने बेटियों को कब इंसाफ दिलाएगी? यही है कि जो दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में बलात्कार हो जा रहा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। आरजेडी महिला मोर्चा के द्वारा आज नीट छात्रा को लेकर के जो संदिग्ध मौत हुई है, रेप कांड हुई है, उसको लेकर के महिलाएं रोड पे उतरी हुई है। आरजेडी कार्यकर्ता रोड पे उतरी हुए। आइए हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं आखिर क्यों वो लोग रोड पे उतरे हुए हैं, जबकि सरकार ने तो एसआईटी का टीम गठन कर दिया। सरकार ने तो एसआईटी टीम का गठन कर दिया है, लेकिन उन लोगों का फांसी की सजा जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग महिलाएं इसी तरह डटे रहेंगे। जैसे 4 साल के बच्ची के साथ नरेंद्र तरह हो जा रहा है, तो हम लोग महिला छोड़ने वाला नहीं। सरकार ने तो एसआईटी टीम गठन कर दिया है, फिर भी आप लोग रोड पे उतरे हैं। अभी तक तो बलात्कारी पकड़ा नहीं गया है ना, उसमें क्लीन चिट दे दिया गया। लड़की जो मतलब यहाँ के पुलिस प्रशासन से लेकर डॉक्टर से लेकर हर लोग मिला हुआ है। सरकार अगर ऐसी जिस तरह से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी पढ़ के बेटी को मार दिया जा रहा है। ये कैसा कुछ सुशासन तो कहते हैं कि सर महिलाओं के लिए मेरी सरकार है। तो महिला आप भी अगर बिहार में रह रहे हैं तो देख रहे हैं कि डेली यहाँ पे जो लड़की लोग हैं हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन मर्डर हो रहा है। ये जब से अभी ईवीएम का सरकार बनी है उस समय से यहाँ पे कोई भी शासन प्रशासन सब लोग मिला हुआ है। सम्राट चौधरी ने तो यह भी कहा था कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे या तो जेल में रहेंगे। तो क्यों नहीं वो सम्राट चौधरी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं, इतना दिन हो गया 6 तारीख से लेकर वो लड़की के साथ जो हो रहा है अभी तक वो जेल में क्यों नहीं गया? अपराधी नहीं पकड़ा गया अभी तक। अपराधी क्यों? टीम वाले तो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल चल रही है। 6 तारीख से 21 तारीख हो गया, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। देखिए महिलाएं सड़क पे बैठ गई है। इनकम टैक्स गोलंबर के पास महिलाएं सड़क पे उतर गई है, सड़क के पास बैठ गई है। बीच सड़क पे महिलाएं बैठ चुकी है, नारे लगा रही है सरकार के विरुद्ध में। महिलाएं सड़क पे बैठ गई, इनकम टैक्स गोलंबर के पास सड़क पे बैठ चुकी है महिलाएं। नीट छात्रा को लेकर के इंसाफ दिलाने के लिए आरजेडी महिला मोर्चा के द्वारा से जो आक्रोश मार्च निकाला गया, उसको लेकर के महिलाएं इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोड पे बैठ चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह से हाय हाय के नारे लग रहे हैं। महिलाएं हाय हाय के नारे लगा रही है। देखिए महिलाएं पटना इनकम टैक्स गोलंबर के पास महिलाओं ने सर पे बैठी हुई है। इनसे आइए बात करते हैं। सरकार के नाक के नीचे बच्चियों के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, बिहार के कोने कोने से हमारी बच्चियां यहाँ पढ़ने आती है, भविष्य बनाने आती हैं। कहीं ना कहीं दरिंदगी का रोज प्रतिदिन दरिंदगी का शिकार हो रही है, हिंसा का शिकार हो रही है। हम सभी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है घर से निकलने में। हम लोग असहाय महसूस कर रही है घर से निकलने में। हम लोग न्याय की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी अभी तक मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से। उनका सिपाही सब निकला। हम लोग हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत शेरनियां हैं और सिपाही हैं। हम लोग और हम लोग सड़क से सदन तक छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमारी बच्चियों और महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल जाए। सरकार ने एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया। भाई एसआईटी पर उनके परिवार को विश्वास नहीं है, और एसआईटी जो बनी है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थानेदार पर कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास नहीं है, वो थानेदार हमेशा एसआईटी के साथ दिख रही है।
तो इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी को बचाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने तो ये भी कहा था कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे या तो जेल में रहेंगे। देखिए, बोलना अलग बात है, करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं और बलात्कारियों को शासन और प्रशासन के द्वारा किस तरह से बचाने का साजिश किया गया, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। बिना जांच रिपोर्ट आए और बिना जांच के जब सरकार में बैठे हुए शासन और प्रशासन के लोग क्लीन चिट देना अपराधियों को शुरू कर दिए, तो इसी समझ में आता है कि किस तरह की सरकार है। को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने तो एसआईटी टीम गठन कर दिया, फिर आप लोग इतने लेट क्यों? सरकार का अपना काम है, करे सरकार कर कहाँ रही है? हम लोग का तो दायित्व बनता है ना। जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो हम लोग तो रोड पर उतरेंगे ना। हम लोग तो मांग करते हैं कि दरिंदों को जिस तरह से घटना किया गया है, उनको अंजाम दिया गया है, वो लड़की को, वो बेटी को, तो उसको तो फांसी हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटी बच कहाँ रही है? बेटी जब बचेगी तब तो पढ़ेगी। हम लोग मांग करते हैं कि बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और वो जिस तरह से वो घटना का अंजाम दिया है। कुमार तो कहते हैं कि बिहार की सरकार महिला और बेटियों के लिए है, तो कहाँ दिख रहा है? आए दिन घटना हो रहा है, ठीक, कहाँ दिख रहा है महिलाओं और बेटियों के लिए? अगर ठीक है, आश्वासन देने भर है। अगर आश्वासन दिए हैं, महिलाओं बेटी की बात कर रहे हैं, तो रोज दिन तो आए दिन घटना हो रही है। रोज दिन कैसे बेटी को लोग पढ़ाएगा? हम लोग खुद निकलने में सहम रहे हैं। नहीं, एकदम नहीं है। हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है। सशक्तिकरण की बात करती है, ठीक है, करती है तो कहाँ खाली कागजी पर करने से नहीं ना होगा, जमीनी पर तो करना चाहिए ना। जमीनी पर ना करना चाहिए। सम्राट चौधरी तो सरकार को अपना बता रहे हैं करीब से करीब सजा मिलेगी, जो भी अपराधी और तो अपराधियों को दे, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हम लोग इसलिए तो मांग कर रहे हैं सरकार से। नहीं अगर बनता है तो सरकार इस्तीफा दे। आरजेडी प्रवक्ता नसीमा जमाल नीट छात्रा को लेकर सरकार ने जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। मैं बेटियों से कहूंगी कि तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार। जो दरिंदर तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाता है, उस दरिंदर को तुम काट डालो। क्योंकि ये भाजपा सरकार मिली भगत है, उनकी प्रशासन भी मिली भगत, डॉक्टर भी मिली भगत। मेरी बेटी सम्राट चौधरी अपने बेटियों को कब इंसाफ दिलाएंगे? गृह मंत्री कब अपने बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे? है कि महिला और बेटी के लिए ही बिहार सरकार है। यही है कि जो दिन दोपहर में बेटी बहन के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है, 4 साल के बच्ची के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, 6 बच्चे की माँ के साथ में बलात्कार हो जा रहा है। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो नसीमा जमाल अपना चूड़ी भेज रही है सम्राट चौधरी को पहनने के लिए, और पहन के बैठ जाए। उन्होंने तो इनकी कहा बस की बात नहीं है। अपराधी या तो भागेंगे या तो जेल में रहेंगे। अच्छा, तो बलात्कार करके घूम रहा है, तो कब सम्राट चौधरी पकड़वाएंगे? कब डलवाएंगे अपने जेल में? कब दिलवाएंगे अपने बेटियों को इंसाफ? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एसआईटी टीम गठन कर दिया गया, तो होता रहता है। वो तो होता ही रहता है। बलात्कार जेल में जाते हैं, अब बाहर निकलते हैं तो फूल और माला से स्वागत होता है। जब एक दिन में कानून बन सकता है तो एक दिन में बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं दिया जा सकता है? एक दिन में बलात्कारी को क्यों नहीं फांसी हो सकता है? मेरी बेटी बहन कब सेफ होंगी? मेरी बेटी बहन इज्जत के लिए भीख मांग रही है और भाजपा सरकार सोया हुआ है। शर्म आनी चाहिए। चलिए, तो आपने आरजेडी महिला मोर्चा के द्वारा ने सुना, आरजेडी महिला मोर्चा के द्वारा से आपने सुना, आरजेडी के प्रवक्ता नसीमा जमाल ने कहा कि सरकार सोई हुई है, सरकार महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है, बलात्कारियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।